हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे EMRS 2023 के लिए NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आपने EMRS में अप्लाई किया है तो आपको पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको पता है जब टॉपिक है तो कम से कम 2-3 नंबर का ये आने वाला है, इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर दें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो NEP 2020 जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि अभी हमने लिखा हुआ आपने देखा था दोस्तों। दोस्तों, जो NEP 2020 जो थी, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया नॉलेज सुपर पावर बैंक। क्या कहा गया? नॉलेज सुपर पावर बैंक। ये आपको पता होना चाहिए, NEP 2020 को कहा गया नॉलेज सुपर पावर बैंक अर्थात ज्ञान ऊर्जा का स्रोत। जो NEP 2020 है वो क्या है? ज्ञान ऊर्जा का स्रोत है, नॉलेज सुपर पावर बैंक है दोस्तों। दोस्तों, NEP 2020 को पढ़ने से पहले दोस्तों हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जितनी भी आई हैं उनके बारे में उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर दें दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अब हम क्या देखने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हिस्ट्री देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो NEP आई थी, जो सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे पहली आई थी वो आई थी 1968 में। कब आई थी दोस्तों? आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, किस समय आई थी, कौन सी वर्ष में आई थी। दोस्तों, वो आई थी 1968 में आई थी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी 1986 में। कब आई थी दोस्तों? 1986 में आई थी। और उसके ठीक 34 वर्षों के बाद ये तीसरी कौन सी भाई, ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020। कौन सी आ गई दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली थी, जो दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें एक संशोधन किया गया था। उसमें क्या किया गया था? एक संशोधन किया गया था 6 सालों के बाद। तो उसमें जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1992 में। कब किया गया था दोस्तों? 1992 में यह संशोधन किया गया था। और फिर इसको एक नया नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? POA। क्या दे दिया गया दोस्तों? POA, इसे एक नया नाम दे दिया गया। दोस्तों, ये POA होता क्या है दोस्तों? तो ये जो होता है इसे कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या दोस्तों? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA। इस संशोधन को नाम दे दिया गया 1992 वाले को। और ये जो संशोधन किया गया था वो किसमें किया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में संशोधन किया गया था दोस्तों। तो जब ये 1992 में संशोधन किया गया था तो इसमें एक चीज़ नई जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये थी लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या थी दोस्तों? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के शिक्षा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बच्चे जाते हैं स्कूल तो जितने छोटे से बच्चे होते हैं और उनका जो बैग होता है बहुत भारी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बोझ होता है। तो उसको कम करने के लिए जो संशोधन किया गया था वो किया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ। तो ये बिना बोझ कैसे होगा दोस्तों? तो इसमें क्या होगा? रिमूव बैग को रिमूव किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? पूरा बैग को तो रिमूव कर नहीं सकते, बस उसके थोड़े बोझ को कम कर सकते हैं। कैसे? तो वो कर सकते हैं ऐसे दोस्तों, B फॉर बैग, B फॉर बुक। तो उसमें जो बुक्स जो बच्चे ले जाते हैं घर से, डेली ले जाते हैं स्कूल तक, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो बुक हैं उनको कम कर दिया जाएगा। और फिर आप सोचते होंगे कि जब बुक नहीं ले जाएंगे बच्चे तो पढ़ेंगे क्या? तो दोस्तों, वो जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कूल की लाइब्रेरी में जो बुकें होंगी उससे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो बच्चों का बोझ है किताबों का वो थोड़ा कम किया जा सकता है। लर्निंग विदाउट बर्डन 1992 में, 1986 वाली NEP में ये
संशोधन किया गया था दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में आपने थंबनेल भी देखा है दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो नीति आई थी ये कब आई थी? ये 29 जुलाई 2020 को आई थी। कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को ये पास हुई थी। सो दोस्तों, इसकी जो मसौदा समिति थी, इसकी जो एनईपी 2020 की जो मसौदा समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष जो थे हमारे इसरो के हेड कौन थे भाई? इसरो के पूर्व हेड जो थे वो थे जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन। कौन थे भाई? के कस्तूरी रंगन। तो कई बार दोस्तों इनका के कस्तूरी रंगन ना देकर इनका पूरा नाम कभी कभी दे दिया जाता है। तो पूरा नाम इनका क्या है भाई? कृष्णस्वामी। क्या है दोस्तों? कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन इनका पूरा नाम हो जाता है दोस्तों। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसरो के हेड कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन इसके हेड थे दोस्तों। अब इसके बाद क्या क्या इसमें नई बात जोड़ी गई थी वो दोस्तों मैं आपको बता दूं। जो स्कूली व्यवस्था थी, जो स्कूली व्यवस्था पहले जो थी वो क्या थी? 10+2 की थी। कौन सी थी? 10+2 की थी। और फिर ये जो एनईपी 2020 आई थी, इसके अकॉर्डिंग जो स्कूली व्यवस्था कर दी गई वो कर दी गई थी 5+3+3+4, ये स्कूली व्यवस्था कर दी गई थी। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये जो 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था थी, ये कोठारी कमीशन आई थी। एक क्या आई थी? कोठारी कमीशन आई थी। कब आई थी दोस्तों कोठारी कमीशन? ये 1964 से 66 तक, 1964 से 66 के बीच आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो 10+2 की जो स्कूली व्यवस्था चल रही है वो कोठारी कमीशन के द्वारा ही लाई गई थी। उसी की ये 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था चल रही थी दोस्तों। अब नया इसमें ये हुआ कि दोस्तों जो एनईपी 2020 है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके द्वारा जो स्कूली व्यवस्था है उसको थोड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया था? इसमें कर दिया गया 10+2 से क्या कर दिया? नया फॉर्मेट ला दिया 5+3+3+4। तो ये फॉर्मेट क्या है, कितने वर्षों पे कौन सा क्लास होगा और कौन सी क्लास को क्या कहेंगे, ये सब दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले वाली जो हमारी व्यवस्था थी वो क्या थी? 10+2। तो 10+2 में जो 1 से 10 तक जो हमारा क्या था भाई? जो 10 वर्षों तक जो था, जो 6 वर्ष से 16 वर्ष तक जो हम पढ़ेंगे, मतलब 1 से 10वीं क्लास तक जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? 10 हो जाएगा। और लास्ट में जो 11वां और 12वां जो रह गया वो लास्ट के 2 वर्ष ये हो गया भाई दोस्तों। तो ये 16 से 18 वर्ष के बीच आ जाता है। ये पुरानी हमारी स्कूली व्यवस्था थी कोठारी कमीशन वाली। अब नया ढांचा जो आया एनईपी 2020 वाला, 5 जो आप देख सकते हैं 5+3+3+4 ये वाला। सो दोस्तों ये जो 5 है फाउंडेशनल स्टेज इसे कहते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारी जो नई स्कूली व्यवस्था है वो क्या है? 5+3+3+4। तो दोस्तों ये जो 5 है इसमें कितने वर्ष के बच्चे और कौन सी क्लास तक पढ़ेंगे ये सब बताया गया है। और जो इस स्टेज को जो कहा गया है वो कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहा गया है दोस्तों? फाउंडेशनल स्टेज इसे कहा गया है। फिर उसके बाद जो 3 है इसके लिए जो कहा गया है ये कितने वर्षों से कितने वर्षों तक बच्चे पढ़ेंगे और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ेंगे ये सब बताया गया है, जिसे कहा गया है क्या? प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया। और ऐसे ही जो अगला 3 है इसको कहा गया है मिडिल स्टेज, और अगला 4 जो है लास्ट वाला इसे कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें कितने साल से कितने साल के बच्चे पढ़ेंगे और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ेंगे ये सब इसमें बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो 5 है तो इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। लेकिन ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी क्या किया गया दोस्तों? 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें जो शुरू के 3 वर्ष होंगे, जो 5 वर्ष होंगे शुरू के, जैसा कि अभी आपने देखा 5+3+3+4 है। तो इसमें जो पहला मैंने बताया आपको 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज होंगे। क्या होंगे दोस्तों? फाउंडेशनल स्टेज होंगे, मतलब बच्चे का फाउंडेशन किया जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी परीक्षा के लिए फाउंडेशनल कोर्स लाया जाता है, तो मतलब बेसिक से सब चीज़ पढ़ाई जाती है। तो बेसिक से मतलब शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इस पर जो 5 वर्ष हैं शुरू के, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? जो शुरू के 3 वर्ष होंगे, जो दोस्तों शुरू के 3 वर्ष होंगे उसमें क्या होगा? बच्चा वो आंगनबाड़ी में जाएगा।
कहाँ जाएगा भाई, आंगनबाड़ी में जाएगा या प्री स्कूल या बालवाड़ी जो होगी उसमें जाएगा। और इसमें किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चे आएंगे, इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे शुरू के 3 वर्षों में आएंगे दोस्तों। इसके बाद जो 2 वर्ष आएंगे, इसके बाद जो 2 वर्ष आएंगे उसमें क्या होगा, कक्षा 1 से 2, इसमें क्या होगा, कक्षा 1 और 2 के लिए पढ़ाया जाएगा और 6 से 8 वर्ष के बीच बच्चे पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का। इसके बाद जो 3 वर्ष आते हैं, इसके बाद जो 3 वर्ष आते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो है 3 वर्ष इनको कहा गया है क्या, प्रीपैरेटरी स्टेज। क्या कहा गया है दोस्तों, प्रीपैरेटरी स्टेज। इसमें उम्र जो होगी वो 8 से 11 होगी। क्या होगी दोस्तों, 8 से 11 क्या होगी, उम्र होगी। और जो कक्षा होंगे 3, 3, 4, 5, कौन से दोस्तों, 3, 4, 5 जो होंगे कक्षाएं होंगी। 3, 4 और 5 ये कक्षाएं इसमें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद जो आता है अगले 3 वर्ष जो आते हैं, ये वाला 3 जो आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, तो इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे वो 11 वर्ष से, कौन से दोस्तों, 11 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे पढ़ेंगे। कौन कौन से क्लास के लिए पढ़ेंगे, 3 क्लास के लिए पढ़ेंगे, 6, 7 और 8। कौन से दोस्तों, 6, 7 और 8 दोस्तों, 6, 7 और 8 दोस्तों पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है 4, 5 + 3 + 3 + 4, तो इसमें जो 4 जो आ रहा है लास्ट वाला स्कूली व्यवस्था में, ये इसमें 9 से 12 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। 9, 10, 11 और 12, जो कि उम्र सीमा होगी 14 से 18 वर्ष के बीच। तो इस स्टेज को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। और जो सेकंड लास्ट जो 3 हैं, जो जिसमें 6, 7 और 8 पढ़ाए जाएंगे, वो कहा जाएगा मिडिल स्टेज। तो शुरू के 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज, फिर 3 वर्ष जो हैं उन्हें कहा जाएगा प्रीपैरेटरी स्टेज, फिर अगले 3 वर्ष जो हैं उन्हें कहा जाएगा मिडिल स्टेज, और लास्ट के 4 वर्ष जो होंगे जिसमें 9, 10, 11, 12 पढ़ाए जाएंगे उसे कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये। तो जैसा कि अभी मैंने ये हिंदी में बताया था, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो शुरू के 5 वर्ष हैं इन्हें हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। उसके बाद जो 3 वर्ष हैं इन्हें हम प्रीपैरेटरी स्टेज कहेंगे। फिर उसके आगे जो 3 वर्ष हैं वो मिडिल स्टेज होगा, और फिर उसके लास्ट के 4 वर्ष जो होंगे वो सेकेंडरी स्टेज में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और की गई थी। क्या की गई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी हमारी, इसमें एक चीज़ और चेंज की गई थी। क्या चेंज की गई थी, जो हमारा शिक्षा विभाग था उसका नाम जो पहले था वो क्या था दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, जिसे हम कहते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया दोस्तों, कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग जिसका नाम कर दिया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। क्या हो जाती है भाई दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। MHRD का नाम बदल के क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री अर्थात शिक्षा विभाग कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वोकेशनल कोर्स जो थे ना, जो वोकेशनल कोर्स हैं, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई थी। जो वोकेशनल कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्स जो हैं उनको कौन से क्लास से शुरू किया जाएगा, मतलब वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा जो है वो कौन से क्लास से शुरू की जाएगी, तो वो की जाएगी कक्षा 6 से शुरू कर दी जाएगी। मतलब व्यवसाय के लिए बच्चों को शुरू से ही कक्षा 6 से ही तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो वोकेशनल कोर्स कब से स्टार्ट होंगे भाई, कक्षा 6 से शुरू हो जाते हैं वोकेशनल कोर्स पढ़ाने के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अब आता है क्या, 360 डिग्री जो हमारा मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग कार्ड जो होता है उसे देना, ये बात भी कही गई हमारे NEP 2020 में कही गई। जो हमारा 360 डिग्री चौमुखी विकास का जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। उसमें क्या क्या होता है भाई, उसमें जो होता है दोस्तों, दोस्तों 360 डिग्री चौमुखी विकास की भी बात की गई, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई। तो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, हॉलिस्टिक मतलब चौमुखी विकास जो होता है वो केवल चौमुखी, मतलब ये होता है कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, सारे प्रकार के विकास इसके किए जाएंगे NEP 2020 के अकॉर्डिंग। सारे विकास जो है बच्चे के स्कूल में ही
किए जाएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावात्मक हो। सारे प्रकार के विकास मतलब 360 डिग्री चौमुखी विकास किया जाएगा। और बच्चे को एक क्या दिया जाएगा दोस्तों, सारे बच्चों को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्रगति पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों, एक प्रगति पत्र दिया जाएगा कि उसकी क्या प्रगति है। अच्छी प्रगति है तो भाई आपको उसमें लिखनी होती है दोस्तों, तो एक प्रगति पत्र भी दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, और जो ये सब बातें कही गई हैं 360 डिग्री होलिस्टिक विकास की, चौमुखी विकास की, और ये जो सारे प्रकार के विकास हैं तो ये किस में कही गई हैं दोस्तों, ये कही गई हैं परख एक अभियान आया, परख एक दोस्तों। दोस्तों ये सारे चौमुखी विकास किसके अंतर्गत आ जाते हैं, परख। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये जो चौमुखी विकास है इसको एक नाम दे दिया गया, एक इसको क्या दे दिया गया भाई, एक नाम दे दिया गया परख। परख एक नया नाम दे दिया गया चौमुखी विकास को। तो जो इस परख है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। परख की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस एंड K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने बताया होलिस्टिक विकास, तो इसको एक नया नाम दे दिया गया क्या, परख। परख क्या है, इसके अंतर्गत सारे विकास किए जाएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावात्मक हो। सारे प्रकार के विकास परख के अंतर्गत बच्चे के किए जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मैं आपको बता दूं। क्या, जो कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी दोस्तों वो क्या होगी, उसकी मातृभाषा में होगी, या जो उसकी स्थानीय भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा जो होगी उसकी मदर टंग में होने वाली है कक्षा 5 तक की शिक्षा। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा छोटा होता है तो अगर जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी ही सीखेगा, जो हमारे घर की जो बोलचाल है उसी को सीखेगा बच्चा और कहीं ना कहीं उसी भाषा को समझेगा। लेकिन अगर वो स्कूल में जा रहा है एकदम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया टीचरों ने उसके सामने, तो वो क्या समझेगा, कुछ उसके समझ में आएगा ही नहीं और वो स्कूल से क्या हो जाएगा, बोर, तो वापस आ जाएगा। तो इसके लिए कक्षा 5 तक जब तक बच्चा छोटा होता है, ज़्यादा समझदार नहीं हो पाता है, उस टाइम तक मातृभाषा का यूज करना है दोस्तों। कक्षा 5 तक जो शिक्षा होगी उसमें मातृभाषा का यूज करना कंपलसरी हो गया है और इस पर बल भी दिया गया है। NEP 2020 में कक्षा 5 तक जो शिक्षा होगी उसमें मातृभाषा का यूज किया जाएगा, या स्थानीय भाषा, ये जो क्षेत्रीय भाषा होगी, जो उनकी घर की भाषा होगी, उसका यूज किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जो इसका लक्ष्य है NEP, जो हमारी NEP 2020 है, क्या दोस्तों, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका एक और लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है वो है 2030 तक जो बच्चे हैं वो 100% नामांकन हो स्कूल में, 100% बच्चों का नामांकन हो, सकल नामांकन अनुपात जो हो वो 100% हो जाए 2030 तक NEP 2020 के अकॉर्डिंग दोस्तों। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, NEP 2020 एक बात और क्लियर करती है, क्या, कि जो शिक्षा क्षेत्र पर जो व्यय किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो निवेश किया जाता है, वो कुल राष्ट्रीय जो हमारी GDP होती है, जो नेशनल हमारी GDP होती है, क्या होती है दोस्तों, जो नेशनल हमारी GDP होती है उसका 6% हिस्सा खर्च किया जाए। कितना दोस्तों, 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाए। ये बात भी हमारे NEP 2020 कहता है, 6% हिस्सा GDP का खर्च किया जाए शिक्षा पर दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको हम देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास देख के आपको मैं आशा करता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे NEP से। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन, पहला देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। NEP 2020 के अनुसार 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, जो स्कूली व्यवस्था जो नई है वो क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, जो कोठारी कमीशन थी हमारी, क्या थी भाई दोस्तों, कोठारी कमीशन थी, उसकी जो स्कूली व्यवस्था थी, जो कि कोठारी कमीशन आई थी 1964 से 66 के बीच आई थी। तो इसकी एक स्कूली व्यवस्था थी 10+2 थी। तो इसकी जगह NEP 2020 है, उसकी जगह कौन सी स्कूली व्यवस्था को रखा गया, ये हमसे पूछा गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। दोस्तों वो क्या रखी गई है, जो नई स्कूली व्यवस्था है वो है
5+3+3+4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तीसरा और चौथा सी और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपने अब तक की क्लास अच्छे से देखी है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में दे दिया होगा। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। सो दोस्तों अभी मैंने बताया था कितने परसेंट खर्च किया जाएगा भी जीडीपी का, 6%। कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, तो वो किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा ये हमसे पूछा गया दोस्तों। सो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया जाए। जी नहीं, बिल्कुल हमें तुलना तो करनी नहीं होती है, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। जैसे कि मैंने सीटेट की जब क्लास कराई थी एक टैग वर्ड वाली, तो उसमें मैंने सारे नेगेटिव वर्ड्स बताए थे आपको। तो दोस्तों तुलना करने वाली बात तो नेगेटिव हो जाती, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। दूसरा, वर्ष पर्यंत पेपर पेंसिल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। जी नहीं, बिल्कुल ये बात भी गलत है। और डी जो है वो कह रहा है योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। बिल्कुल नहीं, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, यही हम उसे प्रदान करेंगे। सारे बच्चों को हम क्या देंगे भाई, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र हम सारे बच्चों को देने वाले हैं दोस्तों एनईपी 2020 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्स जो है वो किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो वोकेशनल कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाएगी वो कौन सी क्लास से दी जाएगी, कक्षा 5 से दी जाएगी, 6 से दी जाएगी, 11 से या 9 से। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जा रहे हैं, और व्यावसायिक शिक्षा जो दी जा रही है वो कक्षा 6 से दी जाएगी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो आपकी परीक्षा में एनईपी से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी प्रकार के आने वाले हैं, और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। विद्यार्थियों की तुलना दूसरे विद्यार्थियों से करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुलना करने वाली बात तो नेगेटिव होती है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें बिंदु श्रेणी नहीं करना है, और हमें क्या नहीं करना, उसके अंदर कमियां नहीं देखनी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनईपी 2020 के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। जो एमएचआरडी था उसका नाम बदलकर अभी मैंने आपको बताया था क्या कर दिया गया दोस्तों। क्या शिक्षा विकास मंत्रालय कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। विकास मंत्रालय कर दिया, बिल्कुल नहीं। मानव विकास मंत्रालय कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्या कर दिया भाई, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया, एमएचआरडी का नाम बदल के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये क्या सिफारिश करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, एक भाषावाद की सिफारिश करती है, पाठ्यक्रम का मानकीकरण की सिफारिश करती है, मूल्यांकन के मानकीकरण की सिफारिश करती है। जी नहीं,
जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो ना तो पाठ्यक्रम के और ना ही मूल्यांकन का मानकीकरण की बात करती है और एक भाषावाद की भी बात नहीं करती है। तो ये जो बात करती है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है, बहुभाषावाद की बात करती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? जो प्राथमिक स्तर पर, मतलब कहीं ना कहीं हमसे ये पूछा गया है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक स्तर पर जो हमें भाषा यूज करनी चाहिए, कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कक्षा 5 तक तो कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है दोस्तों? मातृभाषा का यूज करना, क्योंकि मातृभाषा का यूज करेंगे तभी तो बच्चा समझेगा बातों को, तभी तो बातों को समझेगा, बोर भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जिस टाइप से बात करेगा हम उसी टाइप से उससे बात करेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम उससे एक नई भाषा अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी आती है, उसकी जो मातृभाषा कुछ हिंदी है और हम उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उसे एकदम क्या समझ में आएगा और वो बोर होने लगेगा, है ना। तो उसे हम मातृभाषा का यूज करने वाले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो क्या है, वो हमसे पूछा गया है। रटने की क्षमता पर परीक्षण, बिल्कुल नहीं, रटने की क्षमता का परीक्षण बिल्कुल नहीं करेंगे। रटने वाली बात तो नेगेटिव होती है, ये मैंने आपको टैग वर्ड्स में बताया था। पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, बिल्कुल नहीं, याद करने वाली बात भी क्या होती है, गलत होती है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, जी बिल्कुल, हम बच्चों की मदद करने वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है। और पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, बिल्कुल नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी। मापदंड वाली बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, मदद करेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि सर जो आपका एग्जाम है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर देती है, किस पर जोर देती है, ये हमसे पूछा गया है। 2020 किस पर जोर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? पाठ्यक्रम का लचीलापन पे, पाठ्यक्रम का मानकीकरण पे, पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण पे, पाठ्य पुस्तकों को रखकर याद करना। याद करने वाली बात गलत हो जाती है। पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण बिल्कुल गलत बात है। और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का मानकीकरण बिल्कुल गलत बात है। स्टैंडर्डाइजेशन हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम का लचीलेपन लाना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? अधिगम कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या व्यवहारात्मक होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो हमारा अधिगम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ का अगर प्रयोग करता है तो उसे अच्छे से सीखता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर करके सीखेगा बच्चा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप कई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब आपने खुद किया होता है तो वो आप नहीं भूल पाते हैं। तो प्रयोगात्मक अधिगम पर हम ज़्यादा जोर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है हमें, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो कक्षा 10 तक मातृभाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से कक्षा 10 तक अंग्रेजी भाषा, जैसा कि दोस्तों अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है आपको, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कक्षा 10 तक मातृभाषा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। कक्षा 10 तक अंग्रेजी भाषा, ऐसा भी नहीं कहा गया है। शिक्षण का माध्यम राज्य तथा अभिभावक के विवेक से होना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया है। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा अथवा घर की भाषा शिक्षण माध्यम के रूप में
प्रयोग करना, यही हमसे कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। सो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। सो थैंक यू।